हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिएटिनिन असल में है क्या। क्रिएटिनिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो आपके मसल और प्रोटीन के ब्रेकडाउन यानी उनके टूटने से बनता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्रिएटिनिन क्या सिर्फ किडनी फेलियर के पेशेंट में ही बनता है? नहीं जी, किसी भी सामान्य हेल्दी मेल और फीमेल में क्रिएटिनिन रेगुलर बेसिस पर बनता रहता है। बस फ़र्क इतना है कि जो एक हेल्दी पेशेंट होता है, मेल या फीमेल, उनमें ये क्रिएटिनिन बड़ी ईजिली उनकी किडनी जो है यूरिन के रास्ते फ्लैश आउट कर देती है। जबकि जो किडनी फेलियर का पेशेंट होता है, जिसे हम CKD या क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी कहते हैं, उसमें किडनी की फिल्ट्रेशन रेट कम होने के कारण वो पूर्ण रूप से पूरे क्रिएटिनिन को बाहर यूरिन के रास्ते फ्लश आउट नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी KFT रिपोर्ट में उन्हें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलता है। अब बात ये आ जाती है कि क्रिएटिनिन का यानी क्या सिग्निफिकेंस है। क्रिएटिनिन की मात्रा के आधार पर भी ही हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो आपकी किडनी है उसकी फिल्ट्रेशन यानी साफ़ करने की दर कितनी है, जिसे हम EGFR या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बोलते हैं। और EGFR के बेसिस पर ही हम आपकी किडनी फेलियर की स्टेज को डिसाइड करते हैं कि आपको स्टेज 3 का फेलियर है, 4 का फेलियर है, स्टेज 5 है, जिसे टर्मिनल फेलियर बोलते हैं, वो है आपको। अब आपकी रिपोर्ट्स में जो है क्रिएटिनिन ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, दोनों तरफ जो है क्रिएटिनिन जा सकता है। तो ज़्यादा का तो आप समझ गए कि जी क्रिएटिनिन अगर आपकी रिपोर्ट्स में ज़्यादा आएगा, इसका मतलब आपकी किडनी जो है फेलियर की तरफ जा रही है या फेल हो चुकी है कम्प्लीटली, और आपकी किडनी इसका मतलब कम काम कर रही है, उसकी फिल्ट्रेशन रेट जो है नॉर्मल से कम है, EGFR नॉर्मल से कम है। लेकिन अगर मान लो आपका क्रिएटिनिन कम मिलता है, तो एक आम इंसान क्या समझेगा, क्या उनकी किडनी ज़्यादा काम कर रही है नॉर्मल लिमिट से, क्या उनकी किडनी की फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है? जी नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपकी किडनी की जो है फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गई है। क्रिएटिनिन कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिनिन का रिपोर्ट्स में कम आने का मतलब ये होता है कि या तो आप सीवियरली माल नरिश्ड हैं या माल न्यूट्रिशन का शिकार है यानी कुपोषण का, या आपको कोई सीरियस लीवर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल से कम हो गई है। अब क्रिएटिनिन को दो जगह मेज़र करते हैं हम जनरली, क्रिएटिनिन इन ब्लड एंड क्रिएटिनिन इन यूरिन, यानी एक आपके ब्लड में पाए जाने वाला क्रिएटिनिन और एक आपके यूरिन में पाए जाने वाला क्रिएटिनिन। अब आपके दिमाग में आएगा कि जी टर्म्स तो दो हैं, तो इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है? तो वैसे तो दोनों ही, क्रिएटिनिन इन ब्लड एंड क्रिएटिनिन इन यूरिन, दोनों ही किडनी की फिल्ट्रेशन नापने के काम आते हैं। लेकिन जो क्रिएटिनिन इन ब्लड है वो हमें ज़्यादा सटीक तरीके से किडनी की फिल्ट्रेशन बताने में सहायता करता है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा कि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन कितनी है। जबकि क्रिएटिनिन इन यूरिन जो है फिल्ट्रेशन एग्जैक्ट नहीं बता पाता, वो आपको एक रफ एस्टिमेट देगा। अब तक वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि क्रिएटिनिन है क्या, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो तो वो क्या इशू है, क्रिएटिनिन कम हो तो वो क्या इशू है, क्रिएटिनिन की सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन अब कम ज़्यादा तो है लेमन शब्द, यानी एक आम आदमी जिसे कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी एक कोई नॉर्मल रेंज भी होती होगी ना, कि भाई जितना जिससे कम हो या जिससे ज़्यादा हो तो उसे हम अब नॉर्मल कहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल क्रिएटिनिन की एक नॉर्मल रेंज होती है। मेल्स में जो जनरल रेंज है इसकी 0.7 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और फीमेल्स में इसकी जनरल रेंज है 0.6 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये एक सामान्य रेंज है, यानी कि जनरली ज़्यादातर लैब्स में यही रेंज का प्रयोग किया जाता है। बाकी लैब चेंज होने से या क्रिएटिनिन को कैलकुलेट करने का मेथड चेंज होने से इस रेंज में आपको स्लाइट अल्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं। किसी लैब में मेल का नॉर्मल 1.2 भी दिखा देते हैं, किसी में 1.4 भी दिखा देते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन को नापने के काफ़ी सारे मेथड हैं। तो अब तक हमने देख लिया कि जी क्रिएटिनिन है क्या, क्रिएटिनिन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिएटिनिन कम हो तो क्या होगा, ज़्यादा हो तो क्या होगा, और क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज क्या है। अब क्रिएटिनिन बढ़ने के कुछ कारण भी तो होते होंगे। हाँ जी ज़रूर, क्रिएटिनिन बढ़ने के अनेक कारण हैं। पहला कारण है आपकी किडनी में इन्फेक्शन होना। अगर आपकी किडनी में सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो क्रिएटिनिन आपका बढ़ सकता है। दूसरा कारण हो सकता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें भी आपका जो है क्रिएटिनिन आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तीसरा कारण है किडनी स्टोन। अब ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा, किडनी स्टोन तो बहुत लोगों को होती है, क्रिएटिनिन तो हमने बढ़ा नहीं देखा। वो इसलिए नहीं बढ़ा दिखता क्योंकि वो जनरली किडनी जो है, किडनी में जो स्टोन होती है वो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, उसको रोकती नहीं है।
लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो आपकी किडनी स्टोन है वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में आकर उसको ब्लॉक कर देती है, तब आपको जो आपका क्रिएटिनिन है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है सीकेडी, जिसे हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी किडनी फेलियर। उसमें भी आपको क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो किडनी में हमें पता चल गया क्रिएटिनिन जो है कब कब बढ़ सकता है। लेकिन अब बढ़ेगा तो कुछ लक्षण सिम्टम्स भी देगा। हाँ जी, बिल्कुल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, खिंच खिंच के सांस आ सकता है, चलने पर सांस फूल सकता है। पहला कारण यानी लक्षण तो हो गया ये आपका। दूसरा, आपके टखनों पे, पैरों में, चेहरे पर, हाथों पर सूजन आ सकती है, आँखों पर सूजन आ सकती है। तीसरा, आपको कमज़ोरी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तीसरा, आपका हेल्थी डाइट लेते हुए भी आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम मिल सकता है आपको। ये इसके लक्षण हो सकते हैं। नोज़िया और वोमिटिंग हो सकती है, यानी बार बार उल्टी का मन होना या उल्टी हो जाना, ये आपको हो सकता है। उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, यानी छोटी सी बात आपको ना समझ में आए, आपको ज़्यादा, यानी जो पहले आप ईज़िली काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहते हो। और आपकी हार्ट रेट भी इर्रेगुलर हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने क्रिएटिनिन को काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश की है, और मेरे चैनल पर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ असल में बीमारी क्या है, EGFR क्या है, फॉस्फोरस पोटेशियम क्या है, बढ़ जाता है तो क्या होता है, और उसको यानी क्या कारण हो सकते हैं उसके बढ़ने के। ऐसी अनेक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। आप सभी का इन वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।